98 में मैंने खातून से कहा कि माँ जी मुझे वोट दे। तो मुझे सराइकी में कहती है वो, पुत्र मेरी मज खीर ना डेसी में तेरे को वोट देसा तो मेरे को चंगा लगदा पे एक गिलानी साहब थरांदी कोई नहीं वोट मैं पीर को देसा। मतलब क्या हुआ, वो कहती थी मेरी भैंस दूध नहीं देगी अगर मैं पीर साहब के खिलाफ वोट दूंगी। ये मेरा जाती तजर्बा है। मैं आपको गुजारिश करूं, मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा। एक एग्जांपल देकर अपने बाद आप जी। सवाल कीजिएगा। मैं फर्स्ट टाइम म्यूनिसिपल काउंसिलर बना। उस वक्त म्यूनिसिपल काउंसिलर हुआ करते थे, जैसे जिन्हें बाद में नाजिम का नाम दिया गया। तो मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, तो मेरे लिए फर्स्ट मैंने लाइफ का पहला वोट अपने आप को कास्ट किया। मैं मुल्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे कम उम्र काउंसलर बना 98 में। मेरा मुकाबला हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब की फैमिली के एक बुजुर्ग सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह गिलानी से। वो अल्लाह उनके गरीब रहमत करे, बड़े नेक इंसान थे, बहुत साफ सुथरे बारिश बुजुर्ग थे। तो मैं वोट के लिए, मैं बिल्कुल यंग था, वो बुजुर्ग थे। तो मैं जब मैं वोट के लिए गया, और वहाँ मुल्तान में गिलानी ख़ानदान की बड़ी स्याह है, लोग इनकी इज्जत करते हैं, सादात हैं, पीरी मुरीदी है। 98 में मैंने खातून से कहा कि माँ जी मुझे वोट दे। तो मुझे सराइकी में कहती है वो, पुत्र मेरी मज खीर ना डेसी में तेरे को वोट देसा तो मेरे को चंगा लगदा पे एक गिलानी साहब थरांदी कोई नहीं वोट मैं पीर को देसा। मतलब क्या हुआ, वो कहती थी मेरी भैंस दूध नहीं देगी अगर मैं पीर साहब के खिलाफ वोट दूंगी। ये मेरा जाती तजर्बा है। आज हालात बदले हुए, आज हालात डिफरेंट पूरे पाकिस्तान में। लाहौर जैसे शहर में नवाज शरीफ साहब का इंतखाबात में शिकस्त खा जाना, एक जेल में कैद खातून डॉक्टर यासीमीन राशिद साहबा से, और वो जो महार साहब है यहाँ, महार शहजाद है या क्या उनका नाम है, जो जिन्होंने महर इश्तियाक महार नहीं, इश्तियाक नहीं है वो, महार साहब है जिन्होंने मरीम नवाज साहबा से जिनका मुकाबला था, उनका इलेक्शन जी लाहौर, जिसको कहते हैं कि ये नून लीग का कोई शख्स, यहाँ खंबे को भी मियाँ साहब टिकट देते थे, वो जीता था। अब अली चीजें बदल रही हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान बदल रही है। ये इमरान खान क्यों होप की अलामत है? बेसिकली जो मैं चीज़ों को देखता हूँ ना, हमने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी गलतियाँ की। मैं पंजाब में बड़ा करीब था बसदार साहब के, तो उस वक्त मैं बहुत एज ए कॉमन मैन। आजकल किधर है वैसे वो? मेरी मुलाकात नहीं है वो, अभी पाकिस्तान में ही है? नहीं, पाकिस्तान में है। देखिए वो बेसिकली इज़ अ जेंटलमैन, शरीफ आदमी थे। ज़ाहिर है हालात बड़े ख़राब हुए, उन्होंने अपने लिए जो इंतखाब किया जिस फैसले का, हमें तो इस बात की खुशी है उन्होंने जो फैसला किया। जो मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, जी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ आज होप की अलामत क्यों, उम्मीद क्यों है लोगों के लिए? ये एक रोल मॉडल क्यों है? एग्जिस्टिंग पोलिटिकल लोगों की डिलीवरेंस ना करने की सलाहियत, और इनकी जो बैड गवर्नेंस है, और इनका जो पाकिस्तान के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं तो है। रंजी साहब को लगता है जब खान साहब पावर में थे, जब इक़्तिदार में थे, तो वो डिलीवर कर रहे थे, लोग खुश थे उनसे, देखिए काम ठीक कर रहे थे, मैं आपसे गुजारिश होप थे वो लोगों की तब भी। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी थी, लेकिन खान साहब ठीक लाइंस पर थे। सर बड़ी क्रिटिक थी, लोग कह रहे थे कि यार इन्होंने भी आके वही किया है, और बड़ी चीज़ें लोगों ने कहा कि जी हम तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपसे गुजारिश की ना भी पहले भी, दोबारा फिर दोहरा देता हूँ। आम आदमी उस वक्त सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाई होगा, उस वक्त मुतमईन होगा, उस वक्त रिलैक्स फील करेगा जब उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जो जिन चीज़ों से वो डील करता है रोज़ाना, वहाँ वो ईज़ होगा, बेहतरी आएगी उसके वहाँ जब पे। एक पटवारी आपको बगैर पैसों के फर्द ना दे, जब आप अपनी खुदा न खास्ता चोरी शुदा मोटर बाइक गाड़ी की FIR दर्ज ना करवा सकें, जब सरकारी मैकेनिज्म में बैठा हुआ हर शख्स फिरौन की औलाद में से हो, और तमाम सरकारी लोग आने की तनख्वाह लें और काम करने के पैसे लें, और पूरे का पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम करप्ट हो गया हो, तो वहां सर यही चेंज करना था ना, यही तो सिस्टम चेंज करना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, 3.5 साल की गवर्नमेंट, उसमें 1.5 साल का कोरोना। मैं खान साहब को बिल्कुल देखे, बड़ी क्लियर, बड़ी वाज़ेह बात है। मैं एज ए फैमिली हेड, मेरे बच्चे ना, वो मेरी स्ट्रगल नहीं पूछते मुझसे, बाबा क्या स्ट्रगल, उनको उनकी नीड्स चाहिए। खान का रोल बाप वाला था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और जो सर ये जो हमारे हेड्स होते हैं मुख्तलिफ इदारों के, इनका बाप का रोल होता है। लोग इनसे रिजल्ट मांगते हैं। अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें बहुत बेहतर हम काम कर सकते थे अगर खान साहब को टाइम मिल जाता। खान साहब का भी एक बड़ा एक जेन्युइन इशू, जो मुझे हो सकता है मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त मुझ पर गुस्सा करें, खान साहब के लिए भी पहला मौका था इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलना, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का बनना। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, यहाँ तो आप एक शहर नहीं रन कर सकते, आप एक प्राइवेट फर्म आप रन नहीं कर सकते, उसमें इतने सारे मसाइल हैं। और फिर ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मैं अली आज से 10, 15, 20 साल पहले जब मैं यंग था तो मैं समझता था शायद ये सिस्टम खामखा है। जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो मैं समझता था ये खामखा है। मुझे अब पता चला ये बाय डिज़ाइन है। इस पूरे सिस्टम का 2.5-3 लाख लोग बेपना बेनिफिट ले रहे हैं।
हर शोबे से, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उसमें और सब लोग हैं जो इस सारे सर्कस के बेनिफिशियरी हैं। अगर ये सर्कस इतनी आसानी से खत्म हो जाए तो फिर इतनी मुश्किलात कैसे आती। अच्छा, मैं आप इसको डिस्कशन को अब हम अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं और लास्टली 2 मोर क्वेश्चन जो मेरे माइंड में इस वक्त हैं वो ये गवर्नमेंट आपको लगता है अपना टेन्योर पूरा कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी जी। राइट। दूसरा क्वेश्चन ये कि अदालतें अगर खान साहब को रिलीफ नहीं मिलता कोर्ट से और वो पाबंद सलासरी रहते हैं तो फिर मतलब क्रॉस लग गया, अदालतों ने कह दिया जी इनको ये मुजरिम करार पाए और इनको सज़ा हो जाती है, तो फिर क्या होगा पीटीआई के रिएक्शन? कोई ऐसा लीडर है, कोई ऐसा बंदा है जो उनकी जगह ले पाएगा पार्टी में आगे चलने के लिए? देखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वहाँ बड़ी बेदारी है और लोग भले अभी तक जो भी सूरत हाल है इस पर बड़े क्लियर है। हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान, बहुत अच्छा ब्रेन पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त मौजूद है। वो क्लियर है इस बात पर कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ को छोड़ दिया, अगर हमने इंसाफ और कानून को छोड़ दिया तो शायद हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, मैं हूँ, आप हूँ, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। खान साहब ने अगर कोई जुर्म किया है, मैंने कोई जुर्म किया, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जुर्म नहीं किया ना साहब तो फिर एक यूनिवर्सिटी बनाने पर, अलकादर यूनिवर्सिटी जिस शख्स ने बनाई है, जहाँ रहमतुल इल्म अथॉरिटी के तहत लोगों को सूफीज़म की एजुकेशन मिल रही है, लोग इमरान खान की वजह से कहते हैं वो यू आर पाकिस्तानी इमरान खान। तो ये मतलब ये कुताना नहीं है, ये कोई स्टेट के लिए खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए ही कुताना नहीं। अगर आपके मुल्क में एक ऐसा शख्स जहांगीर खान थे, हसन सरदार थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, नुसरत फजली खान थे, तो खान साहब ने अपनी क्रिकेट की दुनिया में भी और फिर समाज की दुनिया में भी शौकत खानम, नंबल यूनिवर्सिटी और फिर पॉलिटिक्स। आप देखें ना, 2 पार्टी सिस्टम को किसने ब्रेक किया? 40 साल से राज था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, म्यूजिकल चेयर थी पाकिस्तान में, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो। मैं जब स्टूडेंट था मैं सुनता था बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है जी, इंडियन एजेंट है। बेनज़ीर साहब के फॉलोअर कहते थे नवाज शरीफ साहब तो ग्रेटर पंजाब की बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो खान साहब ने उस 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करके एक नई लीडरशिप दी पूरे पाकिस्तान में। खान साहब ने बहुत सी ऐसी होप्स दिखाई हैं लोगों को जिसकी वजह से लोगों ने उनको पसंद किया, या लोग समझते थे कि हाँ ये शायद आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने आपसे जिक्र किया था आगाज़ के अंदर कि मेरी भी इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मुलाकात हुई थी, कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात थी, मैं भी उसमें शामिल था, और मैंने तब भी इमरान खान साहब से सवाल किया था कि आप पावर में अगर दोबारा आते हैं तो पावर में आके आप फिर वही अमेरिका वहीं का वहीं खड़ा होगा, आप फिर कहेंगे जी मुदाखलत कर रहे हैं, आपको डील तब भी करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपने ये कहा था मैं एक बार इक़्तिदार में आ गया, मुझे मौका मिल गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसको आपने पकड़ा, किसको आपने साबित किया कि जी मैं उसे सलाखों के पीछे ले और मैंने करप्शन साबित कर दी और बहुत सारी चीज़ें, किसको आपने पकड़ा? मतलब मैं नहीं समझता कि उन्होंने वो जो चीज़ें कही थी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो चीज़ फुलफिल कर पाए। देखिए, मुझसे मैं गैर रिवायती अंदाज ये में, बयान उनका ही है, मेरा नहीं है। मैं गैर रिवायती अंदाज में अगर जवाब दूँ ना जी, जो 2 बातें जिनसे मुझे बड़ी मायूसी हुई अपनी गवर्नमेंट में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, ज़ाहिर है मैं भी आम पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो डिपार्टमेंट्स में ये सरकारी देवता बैठे हुए लोगों को हड़प करने के लिए हर सरकारी महकमे में अब चले जाएँ, करप्शन का बोलबाला है और पॉलिटिक्स में लोग आते ही सिर्फ इसलिए कि हमने पैसा बनाना है। तो जिस एक चीज़ ने मुझे मायूस किया वो हमारा इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन ना करना था। मैं इसको और खान साहब मेरे लीडर हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ने ये मौका दिया, तो जब भी मैंने खान साहब से बात की पूरे एहतराम से, डिसिप्लिन में वो बात की जो पब्लिक सेंटिमेंट था, मैं वो कोशिश करता था खुशामद में वक्त ना ज़ाया किया जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खुशामदियों ने दौड़ लगाई, हम उस लाइन में नहीं थे, हम कमज़ोर थे, बैक बेंचर थे, खड़े खान के साथ हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था और खान साहब ने इसको माना। दूसरी चीज़ ये थी, हमें भी बहुत सारी काली भेड़ें थी, हम कहें जी हम दूध के धुले हुए थे, हमें अपने दौर